आज का यह कार्यक्रम भावनाओं से भरा हुआ है, संवेदनाओं से भरा हुआ है और वंदे मातरम उसी भावना, उसी संवेदना और उसी पहचान की भूमिका है। और अब समय है वंदे मातरम के सामूहिक गायन का। दशपहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं तरुणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। जोरदार तालियों से एक बार पुनः वंदे मातरम को प्रणाम दीजिए और बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। साथ ही साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ पुलिस महानिदेशक श्री राजीव कृष्ण जी को। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ श्री संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव गृह विभाग, सूचना और माननीय मुख्यमंत्री। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगी कृपया अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें, क्योंकि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के प्रति जो संदेश है उस संदेश को हम सभी सुनेंगे। और मैं चाहूंगी कृपया अपने अपने स्थान को ग्रहण कर लें, क्योंकि अभी भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी को संबोधित करेंगे।
राष्ट्र के प्रति उनका संदेश हम सभी के लिए। और कृपया आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहें क्योंकि कार्यक्रम शेष है। कृपया आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम चल रहा है और आप सभी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया सभागार में बने रहें, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें क्योंकि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी को संबोधित करेंगे और यह उत्सव वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। और इसी आयोजन के क्रम में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हम सभी को संबोधित करेंगे और उनका यह संदेश हमारे हृदय में अवश्य ही ऊर्जा का प्रसार करेगा। मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करती हूँ, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आयोजन के साथ जुड़े सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से, वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट कर इस अवसर पर उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें, उनका वंदन करें। देवियों सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। और अब मैं अनुरोध करूंगा केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। माननीय केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री महोदय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें स्मरणोत्सव के अवसर पर आयोजित आज इस राष्ट्रीय कार्यक्रम और जिस कार्यक्रम के अनुसरण में पूरे देश भर में हजारों स्थानों पर ऐसे वंदे मातरम के स्मरण, वंदे मातरम के सामूहिक गायन का कार्यक्रम पूरे देश भर में हो रहा है। इस कार्यक्रम को आयोजित करने का विचार प्रतिपादित करने वाले, भारत को विकसित बनाने के मंत्र के रचयिता, हम सब के सम्मानित नेता, देश के प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली के सम्मानित उपराज्यपाल आदरणीय श्री विनय सक्सेना जी, दिल्ली के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरकारी अधिकारीगण, कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए आए हुए देश के अपने अपनी विधा के ऐसे मैस्टिरोज, सारे प्रख्यात कलावंत, देश के विभिन्न कोनों से यहां उपस्थित आए सभी सम्मानित बंधुओं बहनों, मैं आप सबका इस गरिमामयी कार्यक्रम में हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं। मित्रों, आज सभा में एकत्रित होकर के यहां केवल एक ऐसे गीत को नहीं, अभी राष्ट्रभक्ति के उस भाव को स्मरण करने के लिए यहां आए। एक ऐसा गीत जो एक छोटी सी घटना की प्रेरणा से सृजित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ उपन्यास में जो 1770 के सन्यासी आंदोलन के प्रतिरूप के रूप में उन्होंने लिखा था, डिप्टी कलेक्टर के रूप में जब काम कर रहे थे, बहरामपुर में उनके पालकी को रोका गया और वो इसलिए कि सामने कुछ लोग क्रिकेट का मैच खेल रहे थे और जो अंग्रेज क्रिकेट का मैच खेल रहे थे उसमें व्यवधान न पड़े, इसलिए उनको रोका गया। न केवल रोका गया अपितु प्रतिकार करने पर
उनके साथ में हाथापाई की गई। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसे न्यायालय में एक वाद के रूप में लिया और उस वाद के समय में जब उनके ऊपर अंग्रेज सत्ता और अधिकारियों का बहुत सारा दबाव था, वो वहां स्थानीय जागीरदार के एक गेस्ट हाउस में रुक करके रह रहे थे और उस गेस्ट हाउस के सामने कुछ मंदिर और जिसमें एक मंदिर में देवी मां की प्रतिमा को जंजीरों से जकड़ा हुआ ऐसा रखा गया था। वहां उनके मन में यह विचार प्रतिपादित हुआ कि मेरी भारत माता भी इसी तरह से बेड़ियों में जकड़ी हुई है, जिसे मुक्त कराने के लिए एक मंत्र की आवश्यकता है। और वो मंत्र सजित हुआ, उदित हुआ। उनके मन का वो भाव आज 150 साल बाद में भी हम करोड़ों भारतवासियों के, चाहे हम किसी भी भाषा में बोलते हो, किसी भी स्थान पर निवास करते हो, हम सब के लिए राष्ट्रभक्ति के एक अमर मंत्र के रूप में हमेशा हमेशा के रूप में सन्निध हो गए। मित्रों, आज हम सब यहाँ एक ऐसे अमर गीत को स्मरण करने के लिए आए जिसका गायन करते हुए, जिस वंदे मातरम का नारे का उद्घोष करते हुए स्वतंत्रता के आंदोलन के सारे कार्यक्रम प्रारंभ हुए होंगे और हजारों ऐसे स्वतंत्रता सेनानी होंगे जिन्होंने मां भारती के बलिवेदी पर अपने आप को जब समर्पित किया, तब अंतिम शब्द जो उनके मुंह से निकले थे वो शब्द थे वंदे मातरम। मित्रों, आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। आजादी के बाद में भी वंदे मातरम ने भारत में राष्ट्रभक्ति का ज्वार पैदा करने और भारत में राष्ट्रभक्ति के भाव को लोगों में की चेतना में जागृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का उदय किया है। आज जब हम आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके आह्वान पर 140 करोड़ लोग देश को विकसित बनाने, आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प के साथ में जुटे। देश के सामने ये एक वैसा ही महत्वपूर्ण अवसर है जैसा महत्वपूर्ण अवसर आजादी के आंदोलन के समय में था। और उस महत्वपूर्ण अवसर में जब देश के आजादी के आंदोलन को देश के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न कोनों में अलग अलग तरह से जो आंदोलन चल रहा था, उसको एकता के सूत्र में बांधने का काम जिस तरह से वंदे मातरम के माध्यम से हुआ था, ठीक वैसे ही भारत को विकसित भारत बनाने के इस जन आंदोलन का मंत्र भी यदि कोई हो सकता है, जो भारत को हम एकता के सूत्र में बांध करके इस एक भारत श्रेष्ठ भारत को विकसित बनाने के मंत्र के साथ में 140 करोड़ लोगों की ताकत को सन्निहित कर सकता है, ऐसे मंत्र का स्मरण करने के लिए जो आज भी उतना ही प्रासंगिक, हम सब यहाँ एकत्रित आए। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उन्हीं के मार्गदर्शन में इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय पूर्वक आभार और अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने इस मंत्र को एक बार पूरे देश के ज़हन में उतरे, इसके लिए इस कार्यक्रम की रचना का मार्गदर्शन किया। मित्रों, इस कार्यक्रम का जिस तरह से नेशनल इंप्लीमेंटेशन कमेटी ने जो रचना की है, उसके अनुरूप पहला चरण आज 7 तारीख से लेकर के 14 नवंबर तक होगा, जो शुभारंभ का सप्ताह होगा, जिसमें वंदे मातरम के प्रथम प्रकाशन जो बंग दर्शन में 1875 में छपा था, अलग अलग हिस्सों में उस समय आनंद मठ पुस्तक छप रही थी, तब से लेकर इस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण करने के लिए देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा। दूसरे चरण में जो 19 नवंबर से 26 नवंबर तक होगा, इसमें आध्यात्मिक जागरण से राष्ट्रीय एकता को समर्पित कार्यक्रम देश भर में होंगे। इन विविध कार्यक्रमों के माध्यम से वंदे मातरम के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय भाव को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब लोग करेंगे। और इसका समापन गणतंत्र दिवस के दिन एक भव्य आयोजन से होगा। तीसरा चरण 7 से 15 अगस्त तक स्वदेशी से स्वतंत्रता की गाथा को समर्पित रहेगा, जिसमें हम स्वदेशी आंदोलन जो 1905 में प्रारंभ हुआ और स्वतंत्रता दिवस को जोड़ते हुए उस ऐतिहासिक भावना को एक उत्सव के रूप में मनाएं और एक बार फिर हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को साकार करने के लिए, हासिल करने के लिए स्वदेशी के मंत्र का अधिष्ठान करें। इसको समर्पित होकर के हम वंदे मातरम का उद्घोष करेंगे। और चौथा और अंतिम चरण जो समापन का होगा, जो अगले वर्ष 1 से 7 नवंबर तक, जिसमें सामूहिक गायन, युवा सहभागिता, प्रदर्शनी के माध्यम से वंदे मातरम को एक बार फिर हम सब इस मंत्र के रूप में अंगीकार करेंगे। मित्रों, इसी के साथ आज सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से एक पोर्टल लॉन्च किया जा रहा है।
जिस पोर्टल को वंदे मातरम के उसको समर्पित उस पोर्टल पर हम सब लोग प्रयास करेंगे कि हम सब लोग अपने स्वर में वंदे मातरम का गायन करके उस पोर्टल पर अपलोड करें और हम अपने आप को संकल्पबद्ध करें, हम अपने आप से संकल्पबद्ध हों कि हम भारत को आत्मनिर्भर बनाने और भारत को विकसित बनाने के इस मंत्र को जीने के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वंदे मातरम के मंत्र का अंगीकार करेंगे। मैं सम्मानित प्रधानमंत्री जी का समय देने के लिए हृदय पूर्वक स्वागत करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उपराज्यपाल जी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। बोलिए वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी का। देवियों सज्जनों, वंदे मातरम का ये स्मरणोत्सव एक प्रेरणा पुंज के रूप में हमारी स्मृतियों में सदैव रहे, इसी उद्देश्य से आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से एक स्मारक सिक्का और एक स्मारक डाक टिकट का भी विमोचन किया जाना है। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक सिक्का प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। एक बार पुनः अनुरोध संस्कृति सचिव श्री विवेक अग्रवाल जी से, वे अब माननीय प्रधानमंत्री महोदय को स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम प्रस्तुत करें उसके विमोचन के लिए। सज्जनों, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्षों के उपलक्ष्य में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने एक वेबसाइट तैयार किया है, वंदे मातरम 150.in। ये वेबसाइट आपको वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत के बारे में तो रोचक और प्रेरक जानकारी देगी ही, साथ ही देश के नागरिकों को इसकी गौरवशाली विरासत का हिस्सा बनने का भी सुअवसर प्रदान करेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वे रिमोट का बटन दबाकर इस वेबसाइट का शुभारंभ करने की कृपा करें। लॉगिन करें वेबसाइट वंदे मातरम 150.in। स्टेप 1 का बटन दबाकर अपने विवरण भरें। स्टेप 2 का बटन दबाकर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को गाते हुए अपना वीडियो रिकॉर्ड करें। स्टेप 3 का बटन दबाकर अपना रिकॉर्ड हुआ वीडियो इस साइट पर अपलोड कर दें और स्टेप 4 का बटन दबाकर अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लें। आइए हम सब मिलकर वंदे मातरम 150 के इस ऐतिहासिक अवसर को अपनी सक्रिय भागीदारी के साथ यादगार बना दें। स्वतंत्रता आंदोलन में बनी रक्त रंजित आहुति की पुकार, वंदे मातरम। रोक लगी गाने पे तो बनी स्वाभिमानी हुंकार, वंदे मातरम। किया स्वराज संघर्ष में आशा का संचार, वंदे मातरम। हमेशा रहेगी आजाद भारत की एकता का श्रृंगार, वंदे मातरम। आज ये उद्घोष, ये समर्पण गीत पूरे कर रहा है अपने सृजन के 150 वर्ष। हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल होने जा रहे हैं। 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन किया, उसके प्रतिरोध में वंदे मातरम हर देशवासी का स्वर बन गया।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरा देश इस गीत के अमर योगदान का उत्सव मना रहा है। जब ब्रिटिश सरकार भारतीयों की स्वतंत्र आत्मा पर आघात कर रही थी, तब वंदे मातरम महामंत्र बनकर कोलकाता से काशी और कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारतीयों के हृदय में मां भारती के लिए भक्ति और प्रेम जगा रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर इस गीत के सृजन का आधार एक स्वतंत्र चित्त भारतीय के स्वाभिमान पर हुई चोट का उत्तर जो था। सन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे कि वहां उपस्थित कर्नल डफिन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की। एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम बाबू को अपने ही देश में गुलामी की असली पीड़ा का एहसास करवाया और यही घटना वंदे मातरम की रचना का आधार बनी। सन 1875 में संस्कृत और बंगाली शब्दों के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई, एक माँ के रूप में दर्शाया गया। एक ऐसी माँ जो शस्य से श्यामला, सुजला, सुपोषित और पवित्र है। 1882 में बंकिम बाबू द्वारा आनंद मठ उपन्यास में यह गीत पहली बार प्रकाशित